हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों, आप लोगों का माइनर फर्स्ट पेपर है ना सोशियोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो उसके लिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट का मेरे पास माइनर का फर्स्ट पेपर अवेलेबल नहीं था। मेरे पास कोई बच्चा आया नहीं था इस सब्जेक्ट का, या फिर आया भी था तो मैं उससे पेपर्स नहीं ले पाई थी इस सब्जेक्ट के। तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए। बाकी मैंने और भी जो सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिंदी है ना, लिटरेचर वाले और मैथमेटिक्स, बॉटनी, इन सब के पेपर्स डाल दिए जो मेरे पास अवेलेबल थे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। तो सोशियोलॉजी वाले बच्चों, आप लोग के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल देती हूँ यूनिट वाइज, और वो वाले क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट ये तो पढ़ के चले ही जाना। और इस पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक कैसे मिलेगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कहाँ है लिंक, मैं बताऊंगी। आप पूरी वीडियो लास्ट तक तो देखो। यूनिट 1 है आपकी सोशल थॉट एम्बेडेड इन द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो है, ऋणा की अवधारणा क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। मेरे पास सोशियोलॉजी का मेजर का भी पेपर है, फर्स्ट सेकंड, आज थर्ड भी आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो मैं वाले पेपर्स भी आपको डाल सकती हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन सेम हो और रिपीट हो जाए तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋणा इन इंडियन फिलोसफी, एक्सप्लेन इट्स टाइप। सेकंड जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म एंड कर्म, स्वधर्म और कर्म की अवधारणा का वर्णन कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, एक्सप्लेन इट्स 4 ऑब्जेक्टिव्स। मुझे बताना और किस सब्जेक्ट का पेपर ले रह गया है। ऑलमोस्ट तो मैंने डाल दी हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर। पुरुषार्थ की अवधारणा क्या है, इसके 4 प्रकारों की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल थॉट इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा में सामाजिक विचारों का महत्व स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्वधर्म एंड कर्म, स्वधर्म और कर्म के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। आपकी जो यूनिट 2 है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। इससे किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं स्कोप समझाइए। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो, डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारत में समाज शास्त्र के विकास पर प्रकाश डालिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का महत्व लिखिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, वह सोशियोलॉजी कंसिडर्ड अ साइंस, समाज शास्त्र को विज्ञान क्यों कहा जाता है। आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। थर्ड है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, संस्था और संघ में अंतर लिखिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, सामाजिक संरचना क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। फिफ्थ है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फंक्शन, सामाजिक कार्य का अर्थ एवं महत्व लिखिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा इनके आंसर्स ढूंढ लेता है तो वो मेरे साथ शेयर करे, जिससे और बच्चों को भी मैं ये प्रोवाइड करा सकूं आंसर्स, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोग के लिए आंसर्स कलेक्ट करूं या लिखूं, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब इस ये यूनिट है आपकी फोर्थ, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन इट्स टाइप, सामाजिक समूह क्या है, इसके प्रकार बताइए। सेकेंड है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह को में अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्ड है, व्हाट आर स्टेटस एंड रोल, स्टेटस एवं भूमिका क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्क्राइब्ड एंड आर्काइव्ड स्टेटस, ठीक है, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर लिखिए। फिफ्थ, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। फिफ्थ जो आपकी यूनिट है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं एवं आधार बताइए। व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द पीजेंट क्लास इन इंडिया, भारत के कृषिक वर्ग
पीसेंट क्लास का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल क्लास इन इंडिया। भारत के औद्योगिक वर्ग का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल क्लास इन इंडिया। भारत के मध्य वर्ग मिडिल क्लास की विशेषताएं बताइए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी क्या है, इसके प्रकार बताइए। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देख लेना, ये वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना अगर वो ऊपर के क्वेश्चन सारे नहीं पढ़ पा रहे और टाइम कम बचा है तो। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र पढ़ लेना। सेकंड, समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं भारत में विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये पढ़ लेना। समाज और समुदाय में अंतर पढ़ लेना, डिफरेंशिएट बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। फोर्थ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप पढ़ लेना, ठीक है। प्राथमिक एवं द्वितीय समूह, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, ये डिफरेंस पढ़ लेना, संस्था एवं संघ में, ठीक है। स्टेटस और रोल को पढ़ लेना, परिस्थिति जो भी है ये एवं भूमिका, ठीक है। और 7 जैसे सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, सोशल मोबिलिटी, पुरुषार्थ की अवधारणा पढ़ लेना, कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, ठीक है। ऋषि धर्म, ऋण क्या है ये, ऋणाधर्म और कर्म पढ़ लेना, ऋणा स्वधर्म और कर्म पढ़ लेना, कंसेप्ट ऑफ ऋणा स्वधर्म एंड कर्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको उस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये लिंक है, टू मोर लिंक पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। एग्जाम स्टफ एनालिसिस की टेलीग्राम चैनल को ऑफिशियल, फिर आपकी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। ये दिखा रखे हैं मेजर माइनर सब्जेक्ट्स के पेपर अवेलेबल थे, तो एक बार ये क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाना। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाओगे आप अपने एग्जाम में। और ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।